अगर आप भी सोचते हैं कि क्रीमी दम आलू बनाने के लिए फ्रेश क्रीम ज़रूरी होती है, तो आज की ये रेसिपी एक बार ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ अमेजिंग रिज़ल्ट मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी दम आलू। इसके लिए हमें कुछ बेबी पोटैटोज़ लेने पड़ेंगे, ये तकरीबन 15 कुछ बेबी पोटैटोज़ है। 1 ग्लास पानी डालकर मैंने 2 सीटीज़ दे दिया था और ये अच्छी तरह से गल गए हैं। यहाँ पर हम एक छोटा-सा स्टेप ज़रूर करेंगे। फ़ोर्क की मदद से आलू को ना हल्के-हल्के से छेद कर लेंगे। इससे क्या होता है कि ग्रेवी का जो स्वाद है ना, वो आलू के अंदर चला जाता है और हर बाइट ना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे, थोड़ा-सा तेल डालेंगे जितना हमें उसको फ्राई करना है और हम ये बेबी पोटैटोज़ को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। इसको लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए इस तरीके का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो इसको हम निकाल कर अलग रख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि उसी कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल अगर बचा है या नहीं बचा है तो थोड़ा डाल दीजिएगा और उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ और 2 मीडियम साइज़ के ही मैंने टमाटर ऐड कर लिया है रफली चॉप करके और इसको भी हम थोड़ा-सा भून लेंगे और 1 हरी मिर्ची डाल लिया है मैंने, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, हम ज़रा तीखा कम खाते हैं। अच्छा, इसमें मैंने डाला है अब 4 ही या 5 ही काजू। तो इससे ही हमारा ग्रेवी इतना क्रीमी टेक्सचर देगा कि आपको ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके लिए और ये सूखे मसाले के साथ मैंने लिया है 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अब उसी तेल में थोड़ा-सा तेल और ऐड करके हम ज़ीरा चटकाएँगे और एक बहुत ही छोटा-सा प्याज़ या आधा प्याज़ हम उसमें तड़के के हिसाब से जस्ट लाल कर लेंगे उसको, ठीक है? गोल्डन ब्राउन कर लीजिए और उसके बाद हम डाल देंगे वो भरा हुआ 1 चम्मच अदरक लहसुन का और थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे ना तो ये अच्छी तरह से पक जाता है और जो इसका कच्चेपन का स्मेल है या महक है वो निकल जाएगा। मैं अदरक लहसुन को थोड़ा बहुत ही ज़्यादा पकाती हूँ क्योंकि इसका थोड़ा भी कच्चापन अगर ग्रेवी में आता है ना तो बहुत ही स्वाद ख़राब लगता है। तो मैं इसको ढक्कन लगाकर भी कुछ देर के लिए पका लेती हूँ ताकि ये भाप में भी अच्छी तरह से इसकी महक ख़त्म हो जाए, ठीक है? अब देखिए ये अच्छी तरह से पक चुका है और अब हम पिसा हुआ जो ग्रेवी था उसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और बस इसी को भी हम भून लेंगे अच्छी तरह से और थोड़ा-सा पानी डालते हुए भून लीजिए। जो मिक्सर का बर्तन है उसमें थोड़ा-सा पानी खंगाल कर उसमें ऐड कर लीजिए और थोड़े से पानी में ही अच्छी तरह से भून जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी हमने इसको फ्राई किया हुआ है, ठीक है? और देखिए मैंने वो ऐड कर लिया था पानी। अब इसको ढक्कन लगाकर थोड़ा-सा बंद खोल करते हुए आप इसको पका लीजिए। तो इस तरह से और मैं आप बस आपसे बात करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल को यहाँ तक देख रहे हैं, तो आप कहाँ से देख रहे हैं? मेरा ये रेसिपी आपको थोड़ा-सा भी पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे न्यू हैं। इस तरह से हम इस ग्रेवी को पका लेंगे और इसका पानी खुश्क होने तक भून लेंगे। अब हम ऐड करेंगे अपने बेसिक गरम मसाला और उसके साथ मैंने ऐड किया है दरदरा पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा। बेसिक मसाला वही सब है जो हम हर इसमें डालते हैं, धनिया, ज़ीरा हैं, ये सब का पाउडर डालते हैं और इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ज़रूर डालिएगा और इंग्रेडिएंट्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये अच्छी तरह से भुन गया है। आप देख सकते हैं इसका पानी खुश्क हो गया है और इसका तेल भी छोड़ दिया। हालाँकि मैंने तेल बिल्कुल भी कम डाला है, उसी में ये इतना ग्रेवी टेक्सचर इसका मज़ेदार और दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। अब हम छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे बेबी पोटैटोज़ ऐड कर देंगे और आधा कप फेटा हुआ दही।
इन सबको हम इतना अच्छे से भून लेंगे एक जा होने तक, ठीक है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अच्छा, मैंने यहाँ पे एक मेरा क्लिपिंग छूट गया था। ये भुनने के बाद ना एकजा होने के बाद मैंने इसमें 1.5 ग्लास पानी डाला था और उसको तकरीबन 2 या 3 मिनट के लिए छोड़ दिया था अच्छी तरह से बॉईल होने के लिए, और मैंने गार्निश किया था धनिया पत्ता से। तो ये क्लिपिंग मेरे से मिस हो गई थी, मैं दिखा नहीं पाई, तो आप समझ लीजिएगा। तो ये ग्रेवी इस तरह से तैयार हो गया है मेरा, हो गया था, और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बना था बिना कोई फ्रेश क्रीम। डू ट्राई दिस रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे। अल्लाह हाफिज़।